अमीरात के विज्ञापन पर भड़का गुस्सा, यूएई पर सूडान के विद्रोहियों को हथियार सप्लाई करने का गंभीर आरोप। दुबई, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एयरलाइनों में से एक, अमीरात एयरलाइन, एमिरेट्स एयरलाइन का एक चमकीला और लग्जरी प्रमोशन फोटो हाल ही में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारी आक्रोश का कारण बन गया है। एयरलाइन ने अपने प्रीमियम बिजनेस क्लास केबिन की शानदार तस्वीर पोस्ट की, लेकिन इसका समय और संदर्भ इतना गलत था कि इसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। यह विज्ञापन यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, पर सूडान के पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) को हथियार सप्लाई करने के गंभीर आरोपों के बीच आया है, जिस पर दारफुर में अत्याचार करने और नरसंहार में शामिल होने का आरोप है। लग्जरी विज्ञापन जिसने विवाद खड़ा किया। अमीरात ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पहले ट्विटर, पर अपने आलीशान A380 बिजनेस क्लास केबिन की एक प्रचार तस्वीर साझा की थी। इस तस्वीर में लेफ्ट सीटें, व्यक्तिगत मिनी बार और चौड़े एंटरटेनमेंट स्क्रीन जैसी सुविधाएं दिखाई गईं, और इसके साथ कैप्शन दिया गया था, "दिस इज हाउ वी डू बिजनेस।" हमारा बिजनेस करने का तरीका यह है। हालांकि यह विज्ञापन ऐसे समय में आया जब अमीरात के गृह देश यूएई पर सूडान में जारी गृहयुद्ध को हवा देने का आरोप लग रहा है। आलोचकों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने तुरंत इस विज्ञापन को यूएई की कथित संलिप्तता से जोड़ा, जिससे यह लग्जरी प्रमोशन नफरत और आक्रोश का केंद्र बन गया। यूएई पर हथियार सप्लाई के आरोप। सोशल मीडिया पर भड़के इस गुस्से की मुख्य वजह अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यूएई से सूडान के रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) को हथियार हस्तांतरण में वृद्धि पर नजर रखी है। आरएसएफ, जो सूडानी सेना के खिलाफ लड़ रहा है, उस पर दारफुर क्षेत्र में नागरिकों पर अत्याचार करने और नरसंहार के आरोप लगे हैं। आलोचकों का तर्क है कि एक तरफ यूएई अपने आर्थिक वैभव और लग्जरी को प्रदर्शित करता है, वहीं दूसरी तरफ कथित तौर पर एक ऐसे समूह को हथियार और समर्थन दे रहा है, जिसने सूडान को 2 साल से अधिक समय से भीषण गृहयुद्ध की आग में झोंक रखा है। सूडान की सेना को ईरान, तुर्की और मिस्र का समर्थन प्राप्त है, जबकि आरएसएफ को कथित रूप से यूएई का समर्थन मिल रहा है, जिससे यह संघर्ष एक क्षेत्रीय प्रॉक्सी युद्ध का रूप ले रहा है। आरएसएफ नेता और दुबई का गोल्ड कनेक्शन। यूएई और आरएसएफ के बीच संबंधों को आरएसएफ नेता मोहम्मद हमदान दगालो, जिन्हें हेमेती के नाम से जाना जाता है, के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण और भी बल मिलता है। माना जाता है कि हेमेती के परिवार के वाणिज्यिक संचालन दुबई में आधारित हैं। इन ऑपरेशनों पर दारफुर के नियंत्रित क्षेत्रों से निकाले गए सोने की तस्करी के लिए दुबई को एक हब के रूप में इस्तेमाल करने का भी आरोप है। आलोचकों का मानना है कि यह आर्थिक संबंध ही यूएई के कथित सैन्य समर्थन की कुंजी है। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट यूएई का आह्वान। अमीरात के विज्ञापन पर टिप्पणी अनुभाग जल्दी ही गुस्से और व्यंग्य के संदेशों से भर गया। उपयोगकर्ताओं ने इस विज्ञापन का उपहास उड़ाया और सूडान के युद्ध क्षेत्रों की विचलित करने वाली तस्वीरें साझा की। एक उपयोगकर्ता ने आरएसएफ लड़ाकों को युद्ध के मैदान में हंसते हुए दिखाने वाले वीडियो के साथ बॉयकॉट यूएई का आह्वान किया। कई अन्य लोगों ने यूएई पर अरब जायोनी होने का आरोप लगाया और सूडानी नागरिकों पर हो रहे अत्याचारों की तस्वीरें साझा कर विरोध दर्ज कराया। उपयोगकर्ताओं का मानना था कि जिस समय यूएई कथित तौर पर युद्ध और विनाश में शामिल एक पक्ष का समर्थन कर रहा है, उस समय एयरलाइन द्वारा अपने लग्जरी और सफलता का प्रदर्शन करना संवेदनहीन और निंदनीय है। सूडान का गृहयुद्ध। सूडान में गृहयुद्ध अप्रैल 2023 में तब शुरू हुआ जब सूडानी सेना और आरएसएफ, जो कभी सत्ता में भागीदार थे, लोकतांत्रिक परिवर्तन की विफल प्रक्रिया के दौरान अपने बलों को विलय करने के विवाद को लेकर एक दूसरे के खिलाफ हो गए। यह संघर्ष तब से देश को बर्बाद कर रहा है, जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों विस्थापित हुए हैं। इस पृष्ठभूमि में अमीरात का विज्ञापन यूएई की विदेशी नीति और मानवीय संकटों के प्रति उसकी कथित उदासीनता पर वैश्विक बहस और आलोचना को तेज करने वाला एक और बिंदु बन गया है। एयरलाइन ने इस विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।